नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में कहा जा रहा है कि एक जाति विशेष के गांव वालों ने एक ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को कथा वाचन करने के लिए रोकने के लिए उनका अपमान, उनकी अवमानना, उनकी तरह तरह से पिटाई, उनके शरीर पर जो अटैक हो सकता था, उनका फिजिकल असॉल्ट, उनके प्रतिष्ठा का हनन, शायद माथा छिलवाना, आदि 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 बहुत सारी चीजें। इस तरह की खबरें जब भी आती है, मैं जानता हूं कि इन सब ये महज अपवाद है। क्यों? क्योंकि जिस गांव में मैं पैदा हुआ उस गांव में सैकड़ों वर्ष से पासवान जी ही मुख्य मंदिर के पुजारी हैं, जिनका पैर छू करके ब्राह्मण औरतें, भूमिहार पुरुष या औरत, ब्राह्मण पुरुष या औरत, कायस्थ पुरुष या मर्द, राजपूत लड़का लड़की, औरत मर्द, सभी लोग, सभी जाति के लोग, मल्लाह लोग, यादव लोग, सभी जाति के लोग उस दलित पासवान जाति के पुजारी का पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। उनका दिया हुआ छाक लौंग आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। दूध का छिड़काव जो छाक के रूप में किया जाता है, उसको लेने के लिए अपने आंचल पर औरतें जो है वो एकदम मतलब लड़ रही होती हैं, अच्छे रूप में लड़ रही होती हैं, और मुझे पहले मिल जाए, मुझे पहले मिल जाए, पासवान जी के हाथ से छुआ हुआ वो दूध और छाक, और पासवान जी का पैर छू करके आशीर्वाद मिल जाए। ऐसा मैंने सैकड़ों वर्ष से सुना है और अपने इस उम्र तक, बचपन से जवानी तक यही चीज देखा है। तो संस्कारियों के गांव में जातिवाद नहीं होता है, बाकी निसंस्कारियों के गांव में जातिवाद होता होगा तो वो लोग जातिगत जात पात की बात करते हैं। लेकिन अब कुछ लोग, जैसे हमारे एक समाजसेवी भाई हैं, बहुत विद्वान भाई हैं, हमारे अच्छे प्रशंसक हैं, और उनकी वाणी से एकदम सरस्वती चूती है, बहुत अच्छी बात भी करते हैं। उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा और कहा कि ये एक अपवाद है, ये एक नियम नहीं है, बाकी जगहों पर ऐसा नहीं है। तो क्या यह अपवाद है, या फिर जो इटावा की घटना हुई जिसमें गैर ब्राह्मण जाति के कथा वाचकों को ब्राह्मण लोगों के द्वारा अपमानित किया गया, वो अपवाद है? उसी के कुछ तर्क के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। पहली बात तो समाजसेवी और एक जो है विद्वान व्यक्ति मनोज कुमार जी, जो कि हमारे बहुत बड़े प्रशंसक, और मैं भी उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, उन्होंने मेरा नाम लिख करके जब एक पोस्ट डाला तो मुझे लगा कि अब मुझे इसका जवाब देना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अब लंबा चौड़ा मैं लिखूंगा, फिर लिख करके उसमें पढ़ूंगा, गलती होगा, एडिट करना होगा, समय लगेगा, उतना देर में मैं वीडियो ही बना करके डाल दूंगा। और आप सब जानते हैं कि वकील का जो पेशा होता है वो काफी व्यस्त होता है, समय नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैंने समय की बचत के लिए ये वीडियो मैं डालना उचित समझा। तो सबसे पहली बात ये कि क्या कथावाचक सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं? क्या मंदिरों के पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं? तो इसका जवाब अगर मुझे से पूछिएगा तो मैं कहूंगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी सफाई के साथ, साफ सुथरे शरीर, साफ सुथरे वचन संस्कार के साथ आता है, वह अगर पासवान होगा तो मजुराहा का पुजारी बन जाएगा। और एक सर्वे किया गया था कि भारत में कौन से देवी देवता बिहार में सबसे ज्यादा फेमस हैं, तो जानते हैं कौन से देवी देवता का नाम आया? बिहार में सबसे ज्यादा फेमस बजरंगबली है, हनुमान जी हैं। बिहार में सबसे ज्यादा फेमस राम जी हैं। बिहार में सबसे ज्यादा फेमस दुर्गा मैया है। बिहार में सबसे ज्यादा फेमस शिव भगवान है। तो शैव, शाक्त, वैष्णव, इन सभी मंदिरों में जितने भारत के मंदिर हैं, हनुमान जी हो, चाहे दुर्गा मैया हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे पार्वती मैया हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, किसी भगवान की उतनी ज्यादा पूजा नहीं होती है जितनी ज्यादा ब्रह्म बाबा की, गोनी दाई की, गोड़िया बाबा की, सोखा बाबा की पूजा होती है। ये जान लीजिए, नाथ बाबा की पूजा होती है, राह बाबा की पूजा होती है। इन भगवानों की जितनी ज्यादा पूजा होती है उतनी ज्यादा हनुमान जी की, राम जी की, शिव जी की पूजा नहीं होती है। तो आप पूछिएगा तो मैं बजरंग बली की पूजा क्यों करता हूं? तो उसका जवाब यह है कि बजरंग बली के ही रूप कारिकनाथ हो जाते हैं और गोड़िया बाबा हनुमान जी के ही रूप होते हैं, और बन्नी दाई जो होती है वो माता पार्वती की रूप होती है, माता शक्ति की रूप होती है। विभिन्न नामों से भारत में हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, हर तरह से संत लोग कहानी इसको कहते हैं और सुनते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किसी भगवान की पूजा होती है तो ब्रह्म बाबा, भगवती माई, देवी माई, फुलमती माई, गुड़िया बाबा, बनी दाई इत्यादि नामों से देवी और ब्रह्म भगवती की पूजा होती है। और उन सारे मंदिरों में पुजारी जो होते हैं 90% से ज्यादा पुजारी गैर ब्राह्मण होते हैं। और अगर आपके गांव में एक भी मंदिर में गैर ब्राह्मण पुजारी नहीं है तो आप समझिएगा कि आपका गांव निसंस्कारी है। फिर आपको कहीं जाकर के और किसी नेता का चमचागिरी नहीं करना है, कहीं बकैती नहीं झाड़ना है, बल्कि
आपको अपने गांव को सुधारने की जरूरत है। और आपका इकलौता गांव भारत नहीं है, भारत में वो लाखों गांव है जिन लाखों गांवों में, लाखों मंदिरों में ब्रह्म भगवती के, गोड़िया बाबा, बनी दाई के मंदिर में, सोखा बाबा के मंदिर में, राह बाबा, कारिक बाबा इत्यादि के मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारी हैं, पासवान पुजारी हैं। खुद मेरे ही गांव में जो जितने सारी मंदिर है, कारिकनाथ का मंदिर में पासवान जी जो है वो पुजारी हैं। मेरे गांव में सूर्य मंदिर बन रहा है, वो भविकन शहनी पुजारी हैं। मेरे गांव में कैलाश मंदिर है जिसके पुजारी यादव जी हैं। मेरे गांव में हनुमान जी का मंदिर है जिसके पुजारी विंदेश्वरी सिंह, वो भी गैर ब्राह्मण है। और एक मंदिर जो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और परिवार के द्वारा निर्मित है, उस मंदिर के पुजारी जो है वो भी चुन्नू सिंह, मेरे छोटे भाई हैं, जो गैर ब्राह्मण है। कथावाचक कौन है? तो एक तो ये साबित मैंने कर दिया कि मंदिरों में ज्यादा पुजारी गैर ब्राह्मण ही है। और बिहार के सबसे बड़े मंदिर जिसके पूजा प्रसाद और नैवेद्यम को बेच करके और 8 से ज्यादा ऐसे अस्पताल खोले गए हैं कि पैर पसार करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले 15 साल के उस जंगल राज के महाराजा के द्वारा एक भी वैसा अस्पताल नहीं खोला गया जितना 8 अस्पताल महावीर मंदिर के द्वारा खोला गया। उस महावीर मंदिर में भी प्रथम दलित पुजारी उस महावीर मंदिर में कुणाल साहब ने रखवाया था, और कुणाल साहब भी गैर ब्राह्मण थे, और दलित पुजारी से महावीर मंदिर में महावीर भगवान की, हनुमान जी की पूजा हुई थी। आज मंगलवार के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं बता दूं कि हनुमान जी के जितने सारे मंदिर इस देश में हैं, खुद मेरे पिताजी जहां जहां भी जिस जिस थाने के थानेदार या सहायक थानेदार रहे वहां मंदिर बनवाए और उन मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारी को रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर, और मेरे पिताजी ने हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर और एक बहुत भव्य प्यारी सी प्रतिमा हनुमान जी की अपने ससुराल यानी मेरे ममहर में, मेरे ननिहाल में बनवाया है। वहां के भी पुजारी राम टहल दास गैर ब्राह्मण है। राम टहल दास के चेला विजय दास गैर ब्राह्मण है। गोकुल मंदिर के मुख्य पुजारियों में से एक राकेश दास उर्फ राजा राम दास, जो कि रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं, वो भी गैर ब्राह्मण है। तो ये जो बकवास क्रिएट किया जाता है वो किया जाता है इसलिए क्योंकि अगर जात पात को हटा करके हिंदू एक हो गया तो फिर मुगलों का गुलाम रहने वाला ये भारत दोबारा मुगलों का या अंग्रेजों का गुलाम नहीं बन पाएगा अगर सनातनी लोग एक रहें तो। दूसरी चीज कि यहाँ के भारतीय मुसलमान भी सनातनी हैं। आपको जान करके अच्छा लगेगा कि छठ के दौरान जो चूल्हा बनाने वाली लोग होती हैं, जो दौरा बिनने वाली लोग होती हैं, छठ माता के का पूरा प्रसाद जिस दौरा में रखा जाता है उस दौरा को बनाने वाले डोम लोग होते हैं, दलित जाति से आते हैं। दलित या महादलित जो भी कैटेगरी बिहार सरकार ने डिसाइड किया होगा उस जाति से आते हैं। वहां पर जो कुम्हार जो छठी मैया का जो कोशी बनाता है वो कुम्हार बनाता है, और छठी मैया के लिए जो प्रसाद बनाते हैं लोग वो खुद से सारे जाति की महिलाएं बनाती हैं। और ज्यादातर जगहों पर छठी मैया का चूल्हा निर्माण का कार्य, चूल्हा बनाने का जो कार्य होता है जिसपे ठेकुआ छाना जाता है, वो चूल्हा दलित या यहाँ तक कि मुस्लिम औरतों के द्वारा बनाया जाता है। खुद मेरे घर जिनके द्वारा चूल्हा बना के भेजा जाता है वो दलित जाति से है, वो चर्मकार जाति से। उसके अलावा बहुत बार मुस्लिम महिलाओं ने भी चूल्हा दिया है। तो एक तो ये बात हो गई। तो इसलिए दलित का पुजारी होना अपवाद नहीं है, दलित का पुजारी होना ही नियम है और ब्राह्मण का पुजारी होना अपवाद है। और एक और बात जानते हैं, आज जिस चंपारण से मैं आता हूं, जो मेरा गृह जिला है, जहां के मनोज कुमार जी भी हैं जो मुझसे सवाल पूछे हैं, उनका बड़ी विनम्रता से मैं जवाब दे रहा हूं। और जो मेरी कटु भाषा है वो उन घर तोड़ू और उन समाज तोड़ू और देश तोड़ू नेताओं के लिए है जिनके राक्षसी विचारधारा के कारण सनातनी लोग बंटते हैं और समाज में विद्वेष की भावना जगती है। एक तो बात हो गई कि हाँ, मंदिरों में पुजारी जो होते हैं वो केवल ब्राह्मण नहीं होते हैं। बहुत सारे उदाहरण को देकर के मैंने बता दिया। किसी को विश्वास नहीं हो तो मुझसे मिले, मैं इस देश के हजारों लाखों ऐसे पुजारियों को इकट्ठा कर दूंगा जो ब्राह्मण नहीं है, जो गैर ब्राह्मण है। अब आ जाइए कथावाचन। तो चंपारण जिले में जो मैंने सर्वे किया कि क्या सही में कथावाचक सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, मैंने एक सर्वे किया तो मैंने क्या पाया वो देखिए। कुछ नाम, कुछ लिस्ट मैंने जो है वो भोजपुरी कलाकार कल्याण समिति के अध्यक्ष
भोजपुरी कलाकार कल्याण समिति के अध्यक्ष संजय कुमार रमन जी, जिनको आराधना सम्राट की उपाधि से नवाजा गया है, से मैंने पूछा कि आपके संगठन में जो लोग हनुमान आराधना, राम कथा, अष्टयाम, लखराव आदि में भजन गायन करते हैं, कथा वाचन करते हैं, लोगों को कथा सुनाते हैं, उनका आप नाम बताइए। तो जब यज्ञ होता है, अगर हम लोग के यहाँ चंपारण में क्या होता है कि 90% से ज्यादा मटकोर के दिन हनुमान आराधना होता है, जिसमें भजन भी होता है और हनुमान जी की, राम जी की कथा का वाचन भी होता है। तो उस पूरे यज्ञ में जो पंडित जी का दक्षिणा होता है, वह मटकोर से लेकर के विवाह के दिन तक दोनों जगहों तक का 151 101 रुपए से लेकर के और 5000 रुपए तक पंडित जी का दक्षिणा होता है। 5000 से ज्यादा कोई दक्षिणा देता भी नहीं है पंडित जी को। लेकिन उसी जगह पर जब मटकोर होता है, तो जिस दिन हनुमान आराधना होता है या कहीं कहीं अष्टयाम होता है या माता जागरण, शिव याम इत्यादि होता है, उसमें जो दक्षिणा लेता है लोग, जो व्यास जी या कलाकार लोग आता है लोग, वो लोग 5000 रुपए से, मिनिमम 5000 का ऐसे कोई है नहीं हनुमान आराधना गायक या कथावाचक, 5000 रुपया से लेकर के 50,000 रुपया तक लेता है लोग। राउंड फिगर में 20,000 रुपया में आपको ढंग का हनुमान आराधना या राम कथा या हनुमान कथा, हनुमान उपासना, सुंदरकांड पाठ करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो ये जो 501 रुपया और जिसको मैं 20,000 कह रहा हूं, उस स्तर का अगर कोई पंडित जी से पूजा कराना है विवाह शादी आदि में, तो उनकी दक्षिणा होती है 500 से 1001 रुपया। तो 1000 बनाम 20,000, 500 बनाम 5000 और 5000 बनाम 50,000, 10 गुना ज्यादा जो दक्षिणा लेते हैं और जो कथा वाचन करते हैं, उनका कुछ नाम मैं बताता हूं। एक तो वही जो अध्यक्ष है भोजपुरी या भक्ति कलाकार समिति, हनुमान आराधना समिति के अध्यक्ष आराधना सम्राट संजय कुमार रमन जी, वो गैर ब्राह्मण है। मुकेश दास जी जो सबसे ज्यादा महंगे गायकों में से एक माने जाते हैं, जिनकी आवाज उदित नारायण और सोनू निगम को फेल कर देती है, वो मुकेश दास जी भी गैर ब्राह्मण है। चलिए, ये दो नाम जो मैंने बताया, ऐसे 20-25 नाम हैं जो इस जिले में गैर ब्राह्मण काम कर रहे हैं। लेकिन फिर लोग कहेंगे क्या कि ये दोनों फॉरवर्ड हैं। क्यों फॉरवर्ड है भाई? तो एक तो रमन जी भूमिहार है और मुकेश दास जी जो है वो कायस्थ है। चलिए अब मैं और लिस्ट बताता हूं। मनोज कुमार जी जिस जाति से आते हैं, अच्छा पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मनोज कुमार जी किस जाति से आते हैं। उसी जाति से आते हैं जो एस के पंकज जाति से, जिस जाति से आते हैं। कौन जात? तो गरीब और मध्यम वर्गीय जात। क्योंकि जब भी मनोज कुमार जी कहते हैं कि हाँ वैश्यों का एक आयोग बनना चाहिए या वैश्यों को जो है वो संसद में जाना चाहिए, तो ये भूल जाते हैं कि वो वैश्य किसी IAS अफसर की पत्नी होती है, किसी बड़े बाहुबली या पहले से जो है वो मंत्री की पत्नी होती है, या किसी मंत्री विधायक का बेटा होता है, सांसद विधायक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का बेटा होता है, वो चाहे ओबीसी में हो चाहे सवर्ण में हो। अगर किसी को लगता है कि मैं भूमिहार हूं, तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि भूमिहार का मतलब राजनीति में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का बेटा आकाश सिंह होता है और सीपी ठाकुर के बेटा विवेक ठाकुर होते हैं। किसी को लगता है कि यादव का मतलब यादव होता है, तो राजनीति में यादव का मतलब सिर्फ तेजस्वी यादव होता है, तेज प्रताप यादव भी अब नहीं होता है। और किसी को लगता है कि राजनीति में यादव बहू होने का मतलब ऐश्वर्या यादव होती है, तो नहीं, ऐश्वर्या यादव नहीं होती है। और राजनीति में यादव का मतलब गैर यादव जो राजश्री हैं वो होती हैं। किसी को लगता है कि वो कुशवाहा है, तो कुशवाहा का मतलब उपेंद्र कुशवाहा होता है, कुशवाहा का मतलब शकुनी चौधरी के बेटा सम्राट चौधरी होते हैं। हर जाति में अगर आप जात पात की बात करिएगा, तो जात अगर आगे बढ़ेगा तो बस जातिवाद के नाम पर परिवारवाद की दुकान चलाने वाले नेताओं के बकलोल बेटे सत्ता में आएंगे। मनोज कुमार जी जैसे लोग नहीं आ पाएंगे सत्ता में, एसके पंकज जैसे लोग कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। शायद इसीलिए मैंने कसम खाया है कि ना मैं राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करूंगा, ना राजनीति में कभी जाऊंगा। मैं कह रहा था कि मनोज कुमार जी जिस जाति से आते हैं, क्या उस जाति की कथावाचक है या नहीं? तो मैं बता दूं कि मेरे जनेऊ में और मेरे घर भोज में जो हनुमान आराधना हुआ था, उस घर भोज में जो हनुमान आराधना हुआ था, उस हनुमान आराधना में जो कथा वाचन हुआ था, राम कथा हुई थी, गीत संगीत हुआ था, सुंदरकांड पाठ हुआ था, हनुमान चालीसा का गायन हुआ था, हनुमान जी की आरती और रामायण जी की आरती हुई थी, वो कराने वाले रामचंद्र शाह जी थे, जो कि वैश्य जाति से आते हैं, बनिया जाति से आते हैं, मेरी नजरों में गरीब मध्यम वर्गीय जाति से आते हैं। लेकिन जो जातिवादी कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं, उनकी जानकारी के लिए मैंने ये बताया। उसके अलावा मोहन लाल सहनी जी इतने बढ़िया व्यास हैं, अब आप समझ गए होंगे कि कौन जाति से हैं, वो सहनी टाइटल में ही है। जितेंद्र रसीला जी सहनी जाति से आते हैं। मेरे यहाँ जो सबसे मधुर आवाज वाली जो हमारी माँ है, छोटी माई, 4 माँ मुझे हैं, एक बड़की माई, छोटी माई, माँ और मम्मी, जिसमें एक जो मम्मी जिनको मैं कहता हूँ वो मेरी जन्मदात्री है, बाकी तीनों मेरी चाचियाँ हैं जिनको मैं माँ ही कहता हूँ।
तो छोटी माई के द्वार पर जो हनुमान आराधना हुआ था उसमें जितेंद्र रसीला जी आए थे। जितेंद्र रसीला और उनके बेटा भी व्यास हो गए हैं, दूसरी पीढ़ी व्यास हो गई है, कथा वाचन कर रही है, हनुमान आराधना गायन और सुंदरकांड पाठ कर रही है, और वो सहनी जाति से आते हैं। उपेंद्र सहनी जी, ललन सिंह जी राजपूत जाति से आते हैं, ब्रिज सिंह जी राजपूत जाति से आते हैं, विनोद बिहारी जी दलित जाति से आते हैं, विजय बिहारी जी मेरे द्वार पर मतलब मुझे लगता है कि 5 से ज्यादा कथा हनुमान आराधना आदि किए हुए हैं, कमाल के गायक हैं, कन्या भ्रूण हत्या पर गाना गाए हुए हैं। 1000 में 864 या 846 ही लड़कियां बिहार में बची हुई है, और वो लड़कियां जो मरी हुई हैं वो दलित की भी मरती हैं, सवर्ण की भी मरती हैं, वैश्य की भी मरती हैं। दलित और मुसलमानों में तो थोड़ा कम है, लेकिन वैश्य में और सवर्णों में जरूरत से ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या है। यानी अब कुंवर ठेल रही लोग, सवर्ण के लड़का लोग, वैश्य के लड़का लोग, इस पर किसी की को चिंता नहीं है। चिंता है तो बिहार के मोतिहारी में बैठ करके इटावा में एक हमला हो गया, उसकी चिंता है। वो भी हमला गलत है, लेकिन उस पर भी मैं आऊंगा कि इन गलत हमलों का रिजल्ट क्या होता है। उसके अलावा विजय बिहारी जी हैं, सुनील राम जी हैं, सुनील राम जी भी राम जाति से आते हैं, यानी दलित जाति से आते हैं। विजय बिहारी जी यादव हैं, और राकेश जी बैंजू वाले जो हैं, कमाल के बैंजू वादक हैं, जो कथा में बैंजू भी बजाते हैं और वो बीच बीच में कथा भी करते हैं, गीत भी गाते हैं। बारिशों की छमछम में तेरे दर पे आए हैं, इतना शानदार गाना गाए थे, मेरे द्वार पर हुआ था कार्यक्रम, वो भी यादव हैं। सुनील राम जी, चलिए एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, भगत के वश में है भगवान। इस गीत को जितना ओरिजिनल गायक ने नहीं फेमस किया, उससे ज्यादा शिक्षक जेपी सागर जी, जिनको सागर व्यास के नाम से जाना जाता है, हमारे चाचा के द्वार पर वो आकर के कार्यक्रम दिए थे। वो जेपी सागर जी भी दलित जाति से आते हैं, वो भी ब्राह्मण नहीं है। तो अब अगर ये मैंने नाम बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नाम जो मैंने बताया, लगभग 200 कलाकार हैं रमन जी के संस्था में, जिसमें 10 मुश्किल से ब्राह्मण है, 190 के लगभग में गैर ब्राह्मण लोग हैं, जिसमें दलित भी लगभग 30 से 40 हैं, और वैश्य और ओबीसी जो है वो भारी संख्या में है। तो कथावाचक भी सिर्फ ब्राह्मण होते हैं, ये कहना मूर्खता से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन जो मनोज कुमार जी हैं वो विद्वान आदमी हैं, ये मूर्खता जो है वो उन नेताओं की है जो नेता लोग कहते हैं। अब आ जाते हैं इटावा में हुई घटना, या कहीं भी ऐसी घटना जो हुई है। देखिए होता क्या है, सो मैं बता रहा हूं। कहीं भी अगर 2 सवर्ण जाति के हैं, सपोज करिए कि अगर एक ऐसा गांव है जिसमें 200 घर राजपूत हैं और वहां 2 घर भूमिहार हैं, तो उस भूमिहार पर उतना अत्याचार होता है जितना दलित पर नहीं हुआ है आज तक, जो किस्से कहानियों में हम लोग सुनते हैं। और अगर 200 भूमिहार है, वहां 2 घर राजपूत है, तो उस राजपूत पर भी अत्याचार होता है। अगर 200 कायस्थ परिवार के लोग हैं और 200 राजपूत जो है, और 2 घर वहां राजपूत है, भूमिहार है, तो वहां भी होता है। और 2 घर ब्राह्मण है, और अगर 200 घर मल्लाह है, तो उस ब्राह्मण के साथ भी उतना ही अत्याचार होता है। ये संख्या बल, स्थितियों, परिस्थितियों, पैसे का अहंकार, सवानी का अहंकार, लाठी मजबूती का अहंकार होता है, जो लोगों को कभी जात के आधार पर उसका जो है वो शोषण कराता है। कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आप वैश्य हैं, तो अगर आप रौनियार बनिया हैं, तो ब्याहुत बनिया अगर आपके गांव में कम है, तो रौनियार बनिया लोग ब्याहुत बनियों पर जो है वो अत्याचार करेगा। अगर दलित में जो है वो पासवान लोग ज्यादा हैं, और अगर राम जी लोग कम है, हजरा ये लोग कम है, तो पासवान जी लोग अत्याचार करेंगे। ये संख्या बल की कहानी होती है, जिसको लोग जात पात से जोड़ देते हैं। लेकिन केस जो है वो ब्राह्मण कह करके पीटने पर नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मणों के विरोध में ब्राह्मण अत्याचार अधिनियम कोई नहीं है। बमना कह के, भुंजरा कह के भी उतना ही, अहिरा कह के भी उतना ही मारपीट होती है, लेकिन उसको केस में नहीं लिखा जाता है। लेकिन अगर दलित कह के ऐसा कुछ किया जाता है, घोड़ी पर से उतार दिया जाता है, जो घोड़ी पर से ब्राह्मणों को भी उतारा जाता है, भूमिहारों को भी उतारा जाता है, सबको उतारा जाता है। लेकिन ये घटनाएं लाइट में इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि एफआईआर में इसका जिक्र नहीं किया जाता है कि जात कह के उतारा। एफआईआर में सीधे जिक्र किया जाता है कि मैं घोड़ी से बारात लेके निकल रहा था, गाना छीनने की नियत से 10-5 लोग आए, हमारे पेटे सोने के चैन खींच लिए और पर्स खींच लिए। जो एफआईआर का एक बना बनाया ढांचा है, जो आगे चल के केस फॉल्स भी हो जाता है, उसी ढांचे पर लोग एफआईआर लिखते हैं। अब आ जाइए कि जो दलितों पर अत्याचार हुआ है, उसमें जो केसेस हुए हैं, नहीं बताऊंगा, नहीं तो अत्याचार करने वालों का और मन बढ़ जाएगा। अगर कोई सोच रहा होगा किसी दलित से उसका खेत आरडनेर का झगड़ा होगा, तो और दलित कह के उस पर अत्याचार कर देगा ताकि उसको मानसिक पीड़ा पहुंचे। लेकिन जान करके आपको हैरत होगी कि इतना कम % कन्विक्शन हुआ है उन मामलों में, इतना कम % कन्विक्शन हुआ है, और इतनी ज्यादा संख्या में केसेस फॉल्स हुए हैं कि आप सोच करके हैरान हो जाइएगा। परसेंटेज मैं नहीं बताऊंगा। तो ये जो केसेस होते हैं वो भी ज्यादातर जाकर के फॉल्स ही हो जाते हैं, क्योंकि होता ये है कई बार कि मकई में होरहा तोड़ने के लिए बच्चा गया,
अब कोई व्यक्ति है जो 15 को बच्चा पैदा कर लिया और कोई है जो 2 ही पैदा किया, तो जाहिर सी बात है जो 1 या 2 पैदा किया उसके पास 4-5 बीघा जमीन होगा जिसमें 1 बीघा में मकई लगाया होगा, जो 15 पैदा किया उसको तो 2-2 धूर होगा। अब वो गया हो रहा तोड़ने, उसने क्या किया, एक थप्पड़ लगाया या डांट के भगाया कि मेरे खेत में आया तो समझ जाना, जाके केस हो गया कि दलित थे इसलिए खेत छुए हैं तो उनका छुआइन हो गया है तो केस हो गया। ऐसा केस फॉल्स होते हुए हम लोगों ने कई सारे हजारों केसेस को पढ़ा है। तो इसलिए अब भी वक्त है, जातिवाद को मिटा दीजिए। बिहार में स्थिति ये हो जाती है कि 5 साल तक आप पाप करिए और जब आपका पाप उजागर होने लगे तो कह दीजिए कि नहीं, फलाने जाति के लोग जो है हमारे जाति को दबा रहे हैं। अपराधियों का महिमा मंडन भी जात के आधार पर होता है, तो ये बंद होना चाहिए। जातिवाद एक अभिशाप है। मुझे लगता है कि ये वीडियो लंबा हो गया, ज्यादा लोग देखेंगे भी नहीं, लेकिन जो लोग भी देखेंगे वो घी होंगे। बाकी व्यूज की चिंता इसके पंकज को कभी नहीं होती है। लाइक शेयर्स तो हमको बिहार में सबसे ज्यादा आप लोग दिए हैं। नमस्कार।